वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा आईनी सूरत हाल के पेश नज़र लीगल टीम को तलब कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर आज़म को आईनी सूरत हाल और मौजूदा केसेस के बारे में ब्रीफिंग देंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और मलिक अहमद भी मॉडल टाउन पहुँच गए। लीगल टीम वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केसेस पर ब्रीफिंग देगी। जहांगीर तरीन से लाहौर में सियासी शख्सियात के राब्ते और मुलाकातें। पाकपतन से साबिक MNA मोहम्मद शाह, साबिक रुकने पंजाब असम्बली सैयद अकबर नौरानी, जहांगीर तरीन से मुलाकात। ओम चौधरी भी मौजूद रहे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाएअमल पर मुशावरत की गई। जहांगीर तरीन मुलाकातों के बाद जल्द अपने सियासी लाएअमल का ऐलान करेंगे। जहांगीर तरीन से डॉक्टर अमजद की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आइंदा लाएअमल पर मुशावरत। साबिक MPA मलिक खुर्रम अली ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफसोस जो PTI हमने ज्वाइन की वो ये नहीं है। शहदा के बारे में जो कुछ कहा गया वो तकलीफ दे है। हम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। इलाके और मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा। सरगोदा से साबिक टिकट होल्डर चौधरी इकबाल का भी PTI छोड़ने का ऐलान। बलूचिस्तान से मुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर ने भी PTI को खैरबाद कह दिया। नून लीग में शामिल होने वाले PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार न किया जाए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अब्दुल गफूर डोगर का सरकारी खत मंजर आम पर आ गया। PTI के ओहदेदारों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए वजीर आजम सेक्रेटरीट का लेटर पैड इस्तेमाल किया गया। ABN न्यूज की खत से मुत्तलिक अब्दुल गफूर से राब्ते की कोशिश, नंबर बंद। 28 मई पाकिस्तान की दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली 8वीं ताकत बनने का दिन। 1998 में आज ही के दिन भारतीय धमाकों के जवाब में चागी में कामयाब तजर्बात के बाद मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बन गया। कौम का अपने अजीम साइंसदानों, इंजीनियर्स और दीगर मोहसिनों को खिराज तहसीन। मुल्क भर में यौम तकबीर की मुनासबत से तकरीबात शेड्यूल। सदर आरिफ अलवी की यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, जौहरी सलाहियत का हुसूल वाकई एक काबिल जिक्र कारनामा था। वजीर आजम ने कहा, हम आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। कोई ताकत हमारी आजादी नहीं छीन सकती। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बनाया। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, नवाज शरीफ ने जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को मुकम्मल किया। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी कहते हैं, सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी क़यादत रहनुमाओं को यौम तकबीर पर कौम को मुबारक। पाक फिजाइया का एटमी तजर्बात की सिल्वर जुबली पर कौम के अज़्म को सलाम। तर्जुमान के मुताबिक C-130 तैयारों ने जौहरी और हसास आलात को टेस्ट साइट तक पहुंचाया। लड़ाका तैयारे हाई अलर्ट पर थे। फिजाई सिक्योरिटी भी फराहम की। शाहीन पायलट्स दुश्मन की किसी भी किस्म की जारहियत से निपटने के लिए हमातन तैयार थे। पाक फिजाइया को एटमी धमाकों के दौरान इंतहाई अहम किरदार अदा करने पर फख्र है। पूरी कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। पाकिस्तान ने आज बड़ी दफाई सलाहियत हासिल की। पाकिस्तान की इस कामयाबी से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बेहतर हुआ। मुसल्लह अफवाज यौम तकबीर को हकीकत का रंग देने वालों को खराज अकीदत पेश करती है। हम नामुमकिन को हकीकत में बदलने वाले साइंसदानों, इंजीनियर्स को सलाम पेश करते हैं। ISPR का यौम तकबीर पर बयान। नून लीग की यौम तकबीर पर सिल्वर जुबली तकरीब। लिबर्टी चौक में स्टेज सज गया। मरियम नवाज समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। लिबर्टी चौक के बाग में चागी पहाड़ का मॉडल बना दिया गया। तकरीब से साहिर अली बगा, वारिस बेग और हुमैरा अरशद अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। जेलों में खवातीन से बदसलूकी पर कोई शक है? वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शकूक व शुबहात दूर हो जाने चाहिए। इमरान खान का ट्वीट। कहा, राना सनाउल्लाह खौफनाक कहानियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। रियासत ने कभी खवातीन को हरासा किया न बदसलूकी की। ऐसा खवातीन के पुरअमन एहतजाज के हक के दौरान इस वस्ताई हुकूमत ने किया। अब तक के इक़दामात से साबित होता है PDM सरकार में अखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। इन्हें कम अज कम अल्लाह के गजब से तो डरना चाहिए। आज आप फंस गए हैं तो मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम में जिन अफराद के नाम दिए वो रूपोश हैं। इमरान खान सबसे पहले पूरी कौम से मुआफी मांगे। रिस्क के छिन जाने और मौत के खौफ से अपने जमीर का सौदा हरगिज नहीं करूंगा। गुज़िश्ता रोज मेरे घर पर तोड़ फोड़ के बाद अब मेरे कारोबारी दफातर को भी सील कर दिया गया। पीटीआई के साबिक एमएनए अली नवाज ऐवान का ट्वीट कहा बेशक इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत और रिस्क अल्लाह के हाथ में है। इंशाअल्लाह जब तक हिम्मत है इस वस्तायत का मुकाबला करूंगा। हुकूमत पीटीआई रहनुमाओं के घरों में तबाही के बाद कारोबार भी तबाह कर रही है। फर्रुख हबीब का ट्वीट कहा कल अली नवाज अवान के घर का एक हिस्सा और मेन गेट तोड़ा गया। आज अली नवाज अवान का बिजनेस ऑफिस भी सरबा मोहर कर दिया गया। आमिर डोगर और फैमिली के कारोबार भी सरबा मोहर कर दिया गए। कराची में खुर्रम शेर जमान के रेस्टोरेंट को भी तोड़ा गया। पीटीआई के 2 टिकट होल्डर्स के घर भी मिसमार किए गए। इंपोर्टेड सरकार संगीन मुश्किलात से 2-4 मईशत को इंतकाम की आग में जला रही है। कोट लखपत जेल में फैशन डिजाइनर खदीजा शाह की तबीयत नासाज। जराये के मुताबिक खदीजा शाह गुज़िश्ता 2 रोज से पेट की तकलीफ में मुब्तला है। यास्मिन राशिद खदीजा शाह को एक ही बैरक में रखा गया। अदालत का खदीजा शाह को शनाख्त परेड मुकम्मल करके दोबारा 23 मई को पेश करने का हुक्म। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर हर शहरी गमज़दा। पीटीआई के शरपसंदों ने जो तोड़फोड़ की उसकी मिसाल नहीं मिलती। आवाम इमरान खान की असलियत जान गए। अमीर मकाम का तकरीब से खिताब कहा तोड़फोड़ और जलाओ घिराव करके मुल्क दुश्मन एजेंडे को पूरा करने की कोशिश की गई। इमरान खान की फितना अंगेजी की सियासत को आवाम ने दफन कर दिया। नवाज शरीफ ने आलमी दबाव के बावजूद एटमी धमाके किए। चौक सरवर शहीद में दाऊद खेल इंटरचेंज में अवाली पर कार और ट्राले के दरमियान तसादुम। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। लाशों को बरसा के हवाले कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बच्ची के झुलसने का मामला दबाने की कोशिश। बच्ची की मौत हादसे की बजाय तबई मौत करार दे दी गई। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला और महकमे सेहत को भिजवा दी गई। झुलसने वाले दूसरे बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट में जिक्र गायब। सवालात उठ गए। लवाहिकीन सुलहनामा के बाद बात करने से भी गुरेज़ां। डस्का में इंसानी खून अर्जा हो गया। बच्चों की मामूली लड़ाई पर गोलियां चल गई। एक ही खानदान की 3 खवातीन समेत 6 अफराद गोलियां लगने से शदीद जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, जबकि मुलजिम फायरिंग के बाद मौके से फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जिना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली की नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद अदा JPMC मस्जिद में अदा की जाएगी। डॉक्टर सीमी जमाली बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला थी। कई रोज से आगा खान अस्पताल में जेर इलाज थी। वजीर आला सिंध और दीगर अहम शख्सियात का सीमी जमाली की वफात पर इजहार अफसोस। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके। रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके लाहौर, मानसेरा, सवात, दयामीर, मीरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में महसूस। ज़लज़ले का मरकज 152 किलोमीटर दूर पाक अफगान सरहदी इलाका। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मसीही बरादरी के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। चर्च ऑफ पाकिस्तान के वफ्द ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए। वफ्द के अराकीन ने पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। 1991 और 1996 में सियाचिन के महाज पर पाकिस्तान का दिफा करने वाले मसीही बरादरी के गाजी का वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार। हमला फौज पर नहीं पूरी कौम पर किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम तकबीर पर रैलियों का एहतमाम। पाक फौज और पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे। आज़ादी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में गड़ीपन चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मुल्तान में नून लीग ख़वातीन विंग के ज़ेरे तमाम तकरीब केक काटा गया। पाकिस्तान नेवी का PNS तारिक जज्बा खैर सगाली के तहत बरतानिया को देने का फैसला। जहाज रवा साल जुलाई या अगस्त तक बरतानिया के सुपुर्द किए जाने का इम्कान।
बरतानिया ने पाकिस्तान से अमेज़न या तारिक क्लास टाइप 21 जंगी जहाज की हवालगी की इस्तदा की थी। बहरी जहाज 70 और 80 की दहाई में बरतानवी जंगी बेड़े का हिस्सा रहा। पाक बहरिया में शामिल बरतानवी टाइप 21 अमेज़न सीरीज का आखिरी जहाज है, जिसे ग्लासगो स्कॉटलैंड में दरियाए क्लाइड पर बतौर म्यूजियम रखा जाएगा।